तो साथियों शुरू करते हैं। आज हम न्यूमेरिकल में अगला सूत्र हमारे पास सेंटर में आता है। काफी क्वेश्चन इस पर बने पिछले कुछ सालों में, विगत वर्षों में। तो ये है टो इक्वल टू पी ई साइन थीटा, जहां टो पी और ई क्या है। तो सबसे पहले इन्हें हम समझेंगे अच्छी तरह से। टो को हम बल युग्म आघूर्ण कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? बल युग्म आघूर्ण। ठीक है, मात्रक की चर्चा बाद में करेंगे, सबसे पहले हम इसे नोट कर लें। बल युग्म आघूर्ण, ठीक है साहब। अच्छा जी, पी क्या है? पी है आपका, हम इस पर क्वेश्चन करा चुके हैं, द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव आघूर्ण, इसके भी अभी यूनिट की बाद में चर्चा करेंगे। ई क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है साहब, इसके भी अब हम बाद में चर्चा करेंगे। अब हम यहां से बताएंगे इनके यूनिट यानी के मात्रक। मात्रकों से इन संकेतों को प्रदर्शित किया जाता है। ये इनके नाम है, जहां दिखाई दे सो इसे हम टू बोलेंगे और इसका मतलब होता है बल युग्म आघूर्ण। पी को हम द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं और इसे हम प्रदर्शित करते हैं पी से। ई क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये तो इनके नाम हो गए और बाई सिंबल हो गया। अब इनके मात्रकों की चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ चर्चा करूंगा पी की। पी क्या है? पी है द्विध्रुवागुण और इसका मात्रक होता है कूलाम कूलाम मीटर। ठीक है साहब। और ई है यहाँ पर, इसका मात्रक क्या होता है? ई का मात्रक होता है न्यूटन प्रतिकूलम। न्यूटन प्रतिकूलम, ठीक है साहब। अब इन्हें ऐसे कैसे यहां लिखें? कहां लिखें? यहां लिखें न्यूटन प्रतिकूलम। ठीक है साहब। कूलम मीटर, कूलम मीटर। अब इसका कैसे निकलेगा? तो इसी के लिए बता रहा हूं मैं। तो ये दोनों लिख लिए। अब इसमें हो रहा है P इंटू ई। तो P की वैल्यू कूलम इंटू न्यूटन प्रति का मतलब बटे होता है, बटे कूलम। अब कूलम से कट गया कूलम, क्या बचा? न्यूटन मीटर। तो ये क्या निकल रहा है हमारे पास? ये निकल रहा है टो। तो टो बराबर क्या आया? न्यूटन मीटर। अब ये बात आपकी समझ में आ गई होगी कि कैसे हम इसका मात्रक निकाल सकते हैं। किसी का भी निकाल सकते हो अगर उसके मान दे रखें। तो यहां हो जाएगा न्यूटन मीटर। ये इनके हो गए मात्रक। ठीक है साहब, तो ये समझ में आ गया। इसे देते हैं यहां से हम साफ, इसे हम कर देंगे साफ। अब हम यहाँ इस क्वेश्चन के इस सूत्र के ऊपर हम अब कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो शुरू करते हैं अब हम क्वेश्चनों की बारी। ठीक है ना? तो हम क्वेश्चन लिखते हैं पहला। तो अब क्वेश्चन आपके सामने है। सूत्र मैंने बता दिया, इसके संकेत बता दिए, प्रतीक बता दिए, मात्रक बता दिए। अब हम क्वेश्चनों की चर्चा करते हैं। तो देखो क्वेश्चनों में बेटे, जब हम इसे हल करेंगे तो इसके बारे में मैंने पहले बता दिया है कि टू क्या है, पी क्या है, ई क्या है। तो इनके मात्रक ढूंढिए। तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ न्यूटन प्रतिकूलम। तो अभी मैंने बताया था कि न्यूटन प्रतिकूलम किसका मात्रक होता है? कि साहब न्यूटन प्रतिकूलम होता है ई का मात्रक। न्यूटन प्रतिकूलम किसका मात्रक होता है? ई का। ये बीच में जगह छोड़ दी तो बीच में क्या आएगा? 10⁵ ये ई की वैल्यू हो गई। पढ़ते जाइए। 30 डिग्री, तो साइन थीटा जो है ना, थीटा, ये हो गया 30 डिग्री। क्लियर है? आगे बढ़ो। रखा गया है उस पर इतने न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर, इसे इन्हें पकड़ेंगे, इन्हें न्यूटन मीटर। तो न्यूटन मीटर किसका होता था? तो न्यूटन मीटर था
टोका था न्यूटन मीटर, पहले न्यूटन मीटर लिख दूं फिर बताऊंगा न्यूटन मीटर। अब क्या लिखा है यहाँ पर 6 गुणा 10 की घात -24। ये इस प्रकार से आपको जो जो चीजें दे रखी होती हैं उन्हें हम पकड़ लेना होता है। किससे पकड़ेंगे? मात्रकों से। अब जब मात्रकों से हमने इनके मान पकड़ लिए तो फिर अब आपको क्वेश्चन में हल करने में बहुत ही सुविधा होगी। सुविधा क्यों होगी? क्योंकि अब हम इनके मान आसानी से लगा सकते हैं। तो अब हमारे पास सूत्र है, उस सूत्र को आप वैसे ही लिखें जैसे दिया हुआ है, साइन थीटा, ऐसे। अब इनके मान लगाएं तो 6 गुणा 10 की घात -24 बराबर, जो मान नहीं दिया है, जैसे p का मान यहाँ नहीं दिया है तो p की जगह पर p लिखे जो कि त्यों, और गुणा का चिन्ह लगाएं। e का मान कितना दिया है 10 की घात 5, साइन थीटा, थीटा कितना है 30। ये बन गया आपका सॉल्यूशन। अब इस सॉल्यूशन को तरीके से करेंगे, मैं एक एक करके बताऊंगा। हमें किसका मान निकालना है? पी का। पी को क्या बोलते हैं? द्विध्रुवागुण। अब पढ़ लीजिए, द्विध्रुव के आघूर्ण की गणना कीजिए, अपने आप बच गया। यही है चालाकी बस। पूरे न्यूमेरिकल में बस आपको ये ध्यान देना है कि मात्रकों के द्वारा हम वैल्यूओं को कलेक्ट कर लेते हैं और उन वैल्यूओं को उन सूत्रों में पुट कर देते हैं जो हमें दिया हुआ है। बस यही आपको बोर्ड के पेपरों तक तैयारी करनी है। तो अब सॉल्यूशन करेंगे तो p की वैल्यू निकालनी है, तो p की वैल्यू हम यहाँ पहले रखें p। अब क्या करें 10 की घात 5 को इधर पहुंचाएं तो इधर पहले जो दिया है उसे लिख लें, 6 गुणा 10 की घात -24 गुणा लगा लें, क्योंकि 10 की घात इधर पहुंचानी है तो 10 की घात इधर पहुंचाएंगे तो गुणा में लिखेंगे, लेकिन इसके चिन्ह को बदल देंगे। यहाँ प्लस है तो क्या लिखेंगे इधर माइनस। क्लियर है? और संख्या होती तो वो भाग में जाती, और 10 की घात वाली संख्या हो तो उसे बराबर में गुणा में लिखे दें, लेकिन पावर यानी घात का चिन्ह बदल दें, माइनस हो तो प्लस कर दे, प्लस हो तो माइनस। अब क्या बचा यहाँ पर 37, और 37 को कहाँ ले जाएंगे? नीचे ले जाएंगे, क्योंकि ये क्या है गुणा में दिया हुआ है, संख्या में बन जाएगा, तो इसे लिख देंगे इसके नीचे 37 ऐसे। अब हल करें, 6 गुणा 10 की घात माइनस घात ये और माइनस की ये, तो घात गुणा करने पर जुड़ जाएंगी, कितनी हो जाएंगी 29 हो गई, बटे 37 की वैल्यू होती है 1/2। कितनी होती है? 1/2। 37 की वैल्यू होती है, ये टेबल में त्रिकोणमिति में हाई स्कूल में पढ़ा होगा और 11th में भी पढ़ाया त्रिकोणमिति में, ठीक है। अब ये 1/2 2 पहुंच जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा p = 2 छिके 12, 12 गुणा 10 की घात -29। क्लियर है? मात्रक लगाना ना भूलें। अब इसका मात्रक कैसे निकालेंगे? अब मात्रक निकाला सीखे, हमें मालूम नहीं था मात्रक क्या है। तो इसमें क्या क्या आया है? क्या आया है इसमें? इसमें आया है आपका, जैसे p का मात्रक निकालेंगे तो e को टो के नीचे भेज देंगे, तो टो का मान क्या है? पहले टो का मान लिखें, तो टो का जो मान आया था वो किस में आया? न्यूटन मीटर। तो यहां लिखेंगे न्यूटन मीटर, और पीछे और ई पहुंच जाएगी, पी कहां पहुंच जाएगी? इसके नीचे, सॉरी ई पहुंच जाएगी इसके नीचे, तभी तो पी का मान आएगा निकल के यहां सब। तो इसके नीचे अब ई का मान लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे? न्यूटन बटे कूलम। कूलम, अब कूलम पहुंच गया ऊपर और न्यूटन से न्यूटन गया कटे, तो क्या हो जाएगा? कूलम, कूलम मीटर, ये आ गया। तो P बराबर क्या लिखें? 12 गुणा 10 की घात -29 कूलम मीटर। और याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, बाकी मैंने तुम्हें बता दिया है कैसे निकाल भी सकते हैं पीछे, ठीक है ना। ये रहा आपका एक क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। अब अगला क्वेश्चन है आपके लिए, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। उससे पहले मैंने जब आपको बताया था तो वो क्वेश्चन आया था 2020 और 10 में, और ये क्वेश्चन आया है 2023 में। लेटेस्ट क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है ना। तो अब शुरू करते हैं। अब आपको जैसे मैंने बताया था वैसे ही आपको हल करना है ये। तो देखो कूलम मीटर दिया हुआ है, और कूलम मीटर दिया है तो इसका मतलब है ये पी की वैल्यू है, 2 गुणा 10 की घात -8 कूलम, कूलम मीटर। भाई कूलम मीटर से मालूम पड़ रहा है ये पी की वैल्यू है,
तो क्योंकि पी का मात्रा क्या है, कूलम मीटर है, तो इससे हमने पकड़ लिया कि ये पी की मान है। चलो साहब, एक तो काम खत्म हो गया ये। अब ये दिया हुआ 2 × 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर। हाँ, एक बात समझ ले, मैं ये बताया नहीं है लेकिन अब बता दे रहा हूँ कि ये ई का ही मान होता है, और वैसे भी यहाँ पीछे लिखा हुआ है विद्युत क्षेत्र से, तो इसका मतलब है ये ई की वैल्यू है। वोल्ट बटे मीटर भी ई का ही मात्रक होता है। 2 × 10⁵ वोल्ट मीटर। ठीक है साहब। अब थीटा दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है तुम्हारा 30 डिग्री। ये भी क्लियर हो गया। तो फिर क्या है, सॉल्यूशन करना है, तो हमें 100% यही निकालना होगा। टो बराबर पी ई साइन थीटा, क्योंकि ये भी दिया है, ये दिया है और ये दिया है, बस मान लगा दीजिए सारे के सारे। तो पहला मान पी का क्या है, 2 × 10⁻⁻8। एक तो ये हो गया। ई का मान क्या है, 2 × 10⁵ एक हो गया साइन 30। सारे मान लगाएंगे यहीं से, तो 2 दूनी 4 गुणा 10⁻⁻8 है, ये 5 है, तो कितने बचे, -3। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। 2 से इसे काट दें, क्या लिखेंगे, 2 को 2.0 गुणा 10⁻⁻3। इसका मतलब क्या बताया था मैंने, न्यूटन मीटर। ये हो गया सॉल्यूशन। तो आपकी समझ में आया या नहीं आया, हमें कमेंट के माध्यम से अवगत कराएं। मैं एक क्वेश्चन और ले रहा हूं, ठीक है ना, एक क्वेश्चन और ले रहा हूं। तो प्रश्न नंबर 3 है, एक वैद्युत द्विध्रुव जिसकी लंबाई 4 सेमी है को एक समान वैद्युत क्षेत्र 10⁻4 न्यूटन प्रति कूलम से 30 डिग्री पर रखने से 9 × 10⁻⁻2 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लगता है, द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए। अब इसमें पूछा हुआ है कि द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए। देखो क्वेश्चन कैसी भी तरह से कर लीजिए, बस आपको मात्रक याद होनी चाहिए। तो देखो यहाँ संख्या दी हुई है, यहाँ सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर तो हमारे किसी क्वेश्चन में जो अभी हमने बनाया है, तो पी साइन थीटा, इसमें कहीं मीटर तो आया ही नहीं, सेंटीमीटर तो इसे छोड़ देंगे, इसको क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। आगे बढ़ो, न्यूटन प्रति कूलम। हाँ, ये न्यूटन प्रति कूलम है, तो न्यूटन प्रति कूलम किसकी वैल्यू है बेटा, न्यूटन प्रति कूलम वैल्यू है सर 10⁻4 न्यूटन प्रति कूलम, ई की वैल्यू है। थीटा, ये थीटा 30 डिग्री, इतने न्यूटन मीटर, ये टो की वैल्यू है, टो की वैल्यू है ये 9 × 10⁻⁻2 न्यूटन मीटर। चलो जी, अब पी पूछा है, पी क्या करना है, क्वेश्चन मार्क है, पूछा है। अब बस चालू हो जाओ, क्या लिखेंगे, तो पीई साइन थीटा, टो की वैल्यू दे रखी है, यहाँ पर दे रखी है 9 × 10⁻⁻2 इक्वल टू पी की वैल्यू निकालनी है, ई की वैल्यू 10⁻4 साइन थीटा की वैल्यू 30 डिग्री। सभी वैल्यूओं को लगा दें पहले, 9 × 10⁻⁻2 इक्वल टू पी 10⁻4 साइन 30 की वैल्यू 1/2। 2 का इधर गुणा होगा, 18 हो गए सर। 10⁻⁻2 10⁻4 को बराबर लेके आए तो क्या हो जाएगा, -4। दिख रहा है, घात चेंज हो गई, घात का चिन्ह चेंज हो गया। अब क्या बचा उधर, p बचा। इसे हल करेंगे तो p बराबर क्या हो जाएगा, 18 गुणा, इन्हें जोड़ देंगे तो 10⁻⁻6 हो गई। अब p का मान क्या होता है, कूलम मीटर होता है सर, तो कूलम मीटर लिखना ना भूलें पेपर टाइम में या कहीं भी, पीछे मात्रा जरूर लिखें, इतने कूलम मीटर। बस हो गया, ये होता है क्वेश्चन करने का तरीका। और मैंने आपको 3 क्वेश्चन कराए, टू बराबर पी साइन थीटा पर, अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की है। उसके बाद भी किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट के माध्यम से मुझे पूछ सकता है। थैंक यू।